सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी स्टोरी है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एपिसोड 1321 टू 1322। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हमें आ रही नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। और हैप्पी जन्माष्टमी, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। छबीली ने सब कुछ दिया को बता दिया जो उसने अभी अभी नीचे सुना था, रोहित और अनिका की बातें। दिया ने उसे एक कहा कि मैं अपनी बात कैसे पूरी करूं, जो मैंने कल भूमिका व रोहित को, जो रात को मैंने उन सब को बोला था। अब मैं अपना वो वादा और उन्हें कैसे परेशान करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिया काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी और इधर उधर टहल रही थी और अपने नाखूनों को और दांतों से चबा रही थी, क्योंकि वो काफ़ी उलझन में थी। छबीली, दिया, आज तो वो नहीं हो सकता जो आप सोच रही हो, इसलिए आप भूमिका व रोहित के उठने से पहले ही कहीं बाहर चली जाओ। यहाँ पर मैं सब संभाल लूँगी। दिया, थैंक्स छबीली, मुझे इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। मैं जल्दी से गाड़ी लेकर निकलती हूँ, तुम जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मैं जल्दी से रेडी होकर अभी आ रही हूँ। छबीली, ओ ठीक है दिया, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही कर रही हूँ। दिया कार को लेकर वहाँ से चली गई। छबीली, दिया के जाने के बाद छबीली ने मासा के पास फ़ोन मिलाया और सब कुछ बता दिया, जो कल रात से लेकर अब तक जो हुआ था। रोहित और अनिका के बीच की जो बात, जो वो दोनों रूम में बातें कर रहे थे और जो रात को दिया ने ड्रामा किया था, वो सब छबीली ने मासा को बता दिया था, क्योंकि ये काम मासा ने ही उसे दिया था छबीली को, कि वहाँ की छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र रखनी है और रोहित अनिका क्या बातें करते हैं और दिया क्या कुछ कर रहे हैं, ये सब दमयंती का ही एक छोटा सा प्लान था। जैसे जैसे छबीली दिया के बारे में दमयंती को बता रही थी, वैसे वैसे दमयंती काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। तभी छबीली को दमयंती ने कहा कि इसके बस का कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही डींगे मार रही थी वहाँ से जाने से पहले, कि मैं ऐसा कर दूँगी, मैं वैसा कर दूँगी, लेकिन इसके बस का कुछ नहीं है। जो जिस इसके बस का था इसने वो कर दिया है। अब हम अपना पूरा प्लान इस पर नहीं थोप सकते और इसके भरोसे पर नहीं रह सकते। इसलिए छबीली, जो भी तुम्हें करना होगा अब मैं बस तुम्हें ही बताऊंगी, और वहाँ की सिचुएशन जैसी रहती है तुम्हें उसे हैंडल भी करना होगा जब तक तुम वहाँ पर हो। इतनी बात कहकर दमयंती ने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कटने के बाद दमयंती एक बार फिर दोबारा सोच में चली गई, गहरी सोच में, क्योंकि दमयंती को अपना प्लान जो अभी तक सक्सेसफुल लग रहा था वो सब चौपट होता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि अब सारी सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। जैसा वो सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि पहले उसे लग रहा था कि सारी बाजी अब दमयंती के हाथों में आ गई है, लेकिन दोबारा फिर रोहित और अनिका ने बाजी मार ली थी। इसलिए दमयंती काफ़ी घबराई हुई नज़र आ रही थी और जल्दी से इधर उधर चेयर को और फेंक रही थी। तभी एक औरत आई, कहा कि मासा क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं। तभी मासा की वो पर्सनल खास थी, इसलिए मासा ने उसे अपनी सारी बातें बताई। तभी उस औरत ने कहा कि मासा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में आप अपना दिमाग को ख़राब करके किसी चीज़ के बारे में अच्छे से नहीं सोच पाओगी, जो कि आपको सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें जल्द से जल्द जो ये जगह है इसको भी खाली करना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस लड़की ने कुछ ना कुछ पैंतरा अपनाकर हम तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही होगी। जैसे जैसे हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं वैसे वैसे वो हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से कहीं और जगह शिफ्ट होना होगा। इसलिए मासा, आप हमें बताना
कि हमें कहाँ पर शिफ्ट होना है, इसलिए मैं जल्दी से सभी को बोलूँगी और अपना सामान अरेंज करते हैं, जाने की तैयारी करते हैं। तभी मासा ने कहा कि हाँ, तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो। ने उस औरत को कहा कि मैंने जो दिया को काम सौंपा था वो दिया के बस का अब रद्दी भर भी नहीं रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तभी उस साथ वाली औरत ने कहा कि अब हमारे लिए वो बस एक खतरा है, और अगर खतरे को सामने से नहीं हटाया जाए तो खतरा हमारे सामने से आकर हमारे सिर पर बैठ जाता है, जिससे हमें बहुत काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तभी दमयंती उसका कहने की बात समझ गई थी। उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी किसी को बोलकर उसको रास्ते से हटाने की लिए बोलती हूँ। तभी दमयंती ने किसी को फ़ोन लगाया और दूसरी तरफ से किसी आदमी ने फ़ोन उठाया। उसने कहा कि एक लड़की है, उसका गाड़ी का नंबर, उसकी फ़ोटो, सब कुछ दमयंती ने उसको बता दिया और कहा कि मुझे ये डेथ इसकी बॉडी चाहिए। तभी उस आदमी ने कहा कि मासा आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। कि जल्दी से वो उसने भी अपनी गाड़ी निकाली और जहाँ पर दिया जा रही थी दिया की तरफ ही अपनी गाड़ी को मोड़ दिया, क्योंकि उसे मासा का ऑर्डर मिला था कि आज उसे दिया को मारना है। दूसरी तरफ छबीली फ़ोन कट करके अपना जो कमरे को अरेंज करने का काम था वो कर रही थी, क्योंकि छबीली को कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि मासा अब उसको नहीं छोड़ने वाली। इसलिए मुझे ही पहले ही कुछ सोचना होगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि दिया कहाँ है तो मैं उन्हें क्या क्या आंसर दूंगी, ये सब छबीली सोच रही थी। दूसरी तरफ भूमिका अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे सब कुछ देख पा रही थी कि छबीली किसी से बात कर रही है। शॉर्ट में जो भी छबीली की बातें थी, जो छबीली आंसर दे रही थी मासा को, वो सब उसको काफ़ी हद तक सुनाई पड़ रहा था। तो भी भूमिका ने आइडिया लगा लिया कि कहीं ना कहीं आज दिया की मौत या फिर दिया की जान को खतरा है। इसलिए भूमिका जल्दी से उठी और जल्दी से नीचे की तरफ आई तो देखा रोहित और अनिका का रूम बंद है। इसलिए भूमिका ने सोचा कि रहने दो, कहीं सो रहे होंगे। इसलिए भूमिका जल्दी से गई और गाड़ी उठाया और जल्दी से जिस तरफ भूमिका को लग रहा था कि दिया ने जहाँ बताया था कि जौन से होटल में जा रही है, तो भूमिका ने उस तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ दिया और जल्दी से उसको इधर उधर रोड पर देखने लग गई कि इधर उधर उसकी गाड़ी है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्पीड से भूमिका गाड़ी को चला रही थी। दिया थी जो नॉर्मल स्पीड रखी हुई थी, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कोई उसका पीछा कर रहा है या फिर कोई उसकी जान का दुश्मन है। वो नॉर्मल गाड़ी चलाई जा रही थी, भूमिका इधर उधर देख रही थी। तभी दूसरी तरफ से एक ट्रक आया और सामने से उसने देख लिया था कि दिया की गाड़ी आगे ही है। तभी उस ट्रक वाले ने रॉन्ग साइड से आकर दिया की गाड़ी को उड़ा दिया और जल्दी से वो गाड़ी काफ़ी दूर जाकर गिरी और जैसे आकाश की गाड़ी काफ़ी चूर चूर हो गई थी, ऐसे ही ये गाड़ी काफ़ी चूर चूर हो गई थी। और दूर से भूमिका को लग रहा था कि दिया का जीना तो बहुत ही मुश्किल है। और जल्दी से वो जो ट्रक था उसका भूमिका ने नंबर नोट कर लिया था। जल्दी से वो ट्रक वहाँ से चला गया और भूमिका जल्दी से गाड़ी साइड की और उसने जो आसपास के मेंबर को व्यक्ति खड़े थे उन सभी की हेल्प ली और उसे गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन गाड़ी काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। नीचे की तरफ जो भी दरवाजे वगैरह थे, लोग थे, वो खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी भूमिका ने फ़ोन निकाला और जल्दी से जो भी अपने डिपार्टमेंट के कुछ खास बंदों के पास फ़ोन किया और उन्हें एड्रेस बताया और जल्दी से बुलाया और एम्बुलेंस के साथ जल्दी से पुलिसकर्मी थे जो उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और एम्बुलेंस के पास फ़ोन कर दिया और जल्दी से वो उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पर भूमिका थी। कुछ टाइम बाद ही जल्दी से दरवाजे को तोड़ा गया और दिया को बाहर निकाला गया। दिया जब बाहर निकली तो उसके सिर पर काफ़ी
खून बह चुका था और उसका फेस तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दिया है या फिर और कोई। तभी भूमिका ने देखा क्योंकि दिया जो हाथ में बैंड वगैरह या कपड़े वगैरह पहन के गई थी वो सेम एजिटेज है। इसलिए भूमिका ने एम्बुलेंस की गाड़ी आ चुकी थी, जल्दी से उसको एम्बुलेंस कर्मियों ने उसको लिया और जल्दी स्ट्रेचर पर लिटाया और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तभी भूमिका ने फ़ोन निकाला और अनिका के पास भी फ़ोन कर दिया और जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए बोल दिया, क्योंकि भूमिका समझ चुकी थी अगर कोई चमत्कार कर सकती है तो वो सिर्फ अनिका है। तो जल्दी से अनिका को जब पता लगा कि दिया का जानबूझकर एक्सीडेंट कराया गया है तो जल्दी से अनिका रोहित के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई थी। ये अनिका की गाड़ी बाहर रुकी और रोहित और अनिका जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले। तो भूमिका बाहर ही खड़ी थी, उन दोनों का वेट कर रही थी। जहाँ पर दिया को ले जाया गया था ऑपरेशन थिएटर में, भूमिका अनिका को वहाँ पर लेकर गई और कहा कि अनिका, अगर तुम इसे 1% भी बचा सकती हो या कुछ घंटे के लिए बचा सकती हो तो बचाने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि एक ही हमारे पास लास्ट सुराग यही है जो हमें उस औरत तक या फिर को छोटी से छोटी हर बात को बता सकती है। तभी अनिका ने कहा, हाँ भूमिका, मैं अपनी ओर से पूरा 100% करने की कोशिश करूँगी। आगे मेरे हाथ में तो क्या होता है, जो भगवान चाहता है वही होएगा। तभी अनिका जल्दी से गई और अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में गई, क्योंकि सारे अरेंज कर चुके थे डॉक्टर्स ने देखा कि अनिका आई है तो जल्दी से सभी पीछे हो गए और अनिका को दिया के पास खड़े होने दिया और जल्दी से अनिका ने जो उसका फेस बीच में से कटा हुआ था उस पर स्टिचिंग की और सिर पर भी काफ़ी गहरी चोट थी, उनको साफ करके पट्टी वगैरह की, हाथ पैर फिंगर वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद, पूरी अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के बाद और जो भी उसके पेट के आसपास जो एरिया था काफ़ी डैमेज हो चुका था, उसको अच्छे से क्लीन वगैरह करके जो भी उसका काम था वो भूमिका बाहर से देख रही थी कि अनिका कैसे कर रही है। अनिका ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया और जल्दी से ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था। अनिका बाहर आई क्योंकि बाकी का जो छोटा मोटा काम था, हल्की फुल्की स्टिचिंग देने का या फिर पट्टी वगैरह करने का, ये काम बाकी के हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स थे उसके आसपास खड़े थे अनिका के, ये काम उनका था। इसलिए अनिका जो मेन अनिका का काम था वो करके बाहर आ गई। अनिका को बाहर आने के बाद देखा तो रोहित और भूमिका ने कहा कि अनिका क्या बात है, क्या वो बच तो जाएगी। तभी अनिका ने कहा कि उसको चोट काफ़ी गहरी लगी है, वो शायद जिंदा तो ना रहे लेकिन कुछ घंटे के लिए शायद वो अपनी इस लास्ट सांसें कंप्लीट करने में टाइम लग सकता है उसे, 2 दिन भी, या फिर वो कोमा में भी जा सकती है। तो ये सभी बातें अनिका ने रोहित और भूमिका को बताई। तभी भूमिका अपने हाथों को कुतरने लग गई, सोचने लग गई कि मैंने इसके साथ कितनी बहस की थी और मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि इसकी जान चली जाए, बस मैं इसको सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि इसने ऐसा कोई किसी की डेथ वगैरह या फिर किसी की मौत या कुछ ऐसा इतना गलत काम नहीं किया था कि इसको मौत की सज़ा मिले, और इसको बस कानून के ज़रिए मैं सज़ा दिलाना चाहती थी जो कानून इसको देता। तभी भूमिका ये सब बोल रही थी, सोच रही थी और मन में वो गुनगुना रही थी। तो और वो गुनगुनाहट इतनी ज़्यादा थी कि वो रोहित और अनिका भी सुन पा रहे थे। रोहित और अनिका ने भूमिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए जो टाइम है उसको संभालो। तभी भूमिका ने कहा कि अनिका, इसको होश कब तक आएगा। अनिका ने कहा कि इसको 1 दिन भी लग सकता है या फिर 12 हॉर्स के अंदर ही इसको होश आ जाएगा। उसके बाद हम जो इससे पूछना है वो पूछ सकते हैं, देखते हैं कि ये कोमा में जाती है या हमें सब कुछ सच सच बताती है या फिर कोई ऐसी बात जो हमें अभी तक ना पता हो। तभी भूमिका ने कहा कि बस हम वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ छबील को दमयंती ने बता दिया था कि उसने
दिया का एक्सीडेंट करा दिया है और दिया की डेथ हो चुकी है, इसलिए तुम वहाँ की सिचुएशन संभाल लेना जैसी भी होती है, और मुझे छोटी से छोटी वहाँ की इन्फॉर्मेशन देती रहना, क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्हें कुछ टाइम बाद ही यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए उससे पहले ही तुम्हें जो काम कर दिया है तुम वो अपना काम अच्छे से पूरा करना। तभी छबीली ने कहा कि मासा आपका इशारा सराखों पर, इतना कहकर छबीली ने फ़ोन कट कर दिया और अपना फ़ोन जो उसने घाघरा पहन रखा था उसकी पॉकेट में डाल दिया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि दिया कोमा में जाती है, फिर अनिका और भूमिका को सारा सब कुछ सच सच बताती हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे आप तक हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। कमेंट करके बताना कि आज किस किस ने फास्ट किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।